आइए आज एक कहानी से समझते हैं एक बहुत जरूरी कानून को। ये कहानी लगती तो बहुत आम है, पर इसका अंजाम उतना आम नहीं है। कभी सोचा है कि पड़ोसियों के बीच की मामूली कहासुनी कितनी बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकती है? चलिए आज इसी सवाल के तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ दो पड़ोसी थे, राजेश और संदीप। और जैसा कि अक्सर होता है, दोनों के बीच जमीन को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा था। फिर हुआ ये कि एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि राजेश ने गुस्से में आकर संदीप के घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और साथ में धमकियां भी दी। इस सबसे संदीप का परिवार जाहिर है बुरी तरह डर गया। संदीप ने फौरन पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस आई, अपनी जांच पड़ताल की, आस पड़ोस वालों के बयान लिए और फिर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। बस एक पड़ोस का झगड़ा अब कोर्ट केस बन चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में। झारखंड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खचाखच भरी हुई है। सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बहस किस बात पर हो रही है। मुद्दा था इरादा यानी इंटेंशन और हरकत यानी एक्शन। एक तरफ राजेश का वकील कह रहा था, अरे साहब ये तो बस गुस्से गुस्से में हो गया, कोई इरादा थोड़ी था किसी को चोट पहुंचाने का। तो दूसरी तरफ सरकारी वकील का तर्क था, नहीं जनाब, किसी को डराना धमकाना अपने आप में एक जुर्म है। सरकारी वकील ने अपनी बात को और पक्का करते हुए कहा कि देखिए, कानून की नज़र में किसी को डराना, धमकाना या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये सब भी अपराध है। और यही इस केस का सबसे अहम पॉइंट था। अब कोर्ट के बाहर जो लोग थे वो तो कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है। तभी एंट्री होती है डब्ल्यू दास की, जो मुश्किल कानूनी बातें भी एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और कहा कि रुको, पहले कानून को तो समझ लो। रे दास ने समझाया कि देखो, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 11 क्या कहता है। वो ये कहता है कि अगर आपका कोई भी काम किसी दूसरे इंसान को डराने, उसे नुकसान पहुंचाने या शांति भंग करने की नीयत से किया गया है, तो कोर्ट इसे बहुत सीरियसली लेता है, भले ही असल में कोई फिजिकल चोट लगी हो या नहीं। तो चलिए वापस कोर्ट में चलते हैं। जज साहब ने सारे सबूत देख लिए, गवाहों को सुन लिया और अब फैसले की घड़ी आ गई थी। और फैसला ये आया कि राजेश दोषी है। कोर्ट ने यह माना कि उसने जानबूझकर अपने पड़ोसी को डराने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अब सवाल था सजा का। तो ऐसे मामलों में क्या हो सकता है? पहली चीज जेल और दूसरा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। मतलब जुर्म कितना गंभीर है इस पर डिपेंड करता है, पर सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पता चलता है कि कानून ऐसी चीजों को हल्के में नहीं लेता। जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई तो बाहर खड़े लोगों को एक बात साफ समझ में आ गई थी। उन्हें कानून की ताकत और उसकी पहुंच का अंदाजा हो गया था। जैसा कि डब्ल्यू दास ने आखिर में सबको समझाया कि देखो, कानून का मकसद सिर्फ बड़े बड़े क्राइम्स को रोकना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और इसमें ऐसी छोटी लगने वाली हरकतें भी शामिल हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है कि गुस्से में उठाया गया कोई भी गलत कदम कानून की नज़र में गंभीर अपराध बन सकता है। और ये कहकर नहीं बच सकते कि मैं तो गुस्से में था। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं कि क्या गुस्सा कभी भी बेगुनाही का बहाना हो सकता है? सोचिएगा जरूर।